उससे हम ये टेस्ट पार्टिकल से हम स्टार्ट करेंगे। ये एक आइंस्टाइन का एक्सपेरिमेंट था जो कि रिलेटिविटी की बेस था। तो उस एक्सपेरिमेंट्स के हम डिस्कस करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट्स में बेसिकली उसने किन चीजों को डिस्कस किया था और कैसे डिस्कस किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज टेस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, टेस्ट पार्टिकल इज वेरी सिंपल कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि अगर मैं छोटी सी बात में बताऊं आपको, तो टेस्ट पार्टिकल मीन कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसकी अपनी कोई भी ग्रेविटेशन फील्ड जो है वो ना हो, यानी कि ना होने के बराबर और निग्लिजिबल हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो आपकी स्पेस टाइम के फैब्रिक में पड़ा हुआ है, और जब स्पेस टाइम के फैब्रिक में कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो जितना ज्यादा मैस होगा वो उतना ज्यादा क्या करेगा, ग्रेविटी प्रोड्यूस करेगा। और उस जगह पे अगर आप कोई टेस्ट पार्टिकल लें, तो उस टेस्ट पार्टिकल की जो अपनी ग्रेविटी होती है, जो उसकी अपनी ग्रेविटेशन फील्ड होती है, वो इतनी स्मॉल होती है कि वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होती है। और वो हमारी जो मेन जो बैकग्राउंड पे जो एक्चुअल ग्रेविटेशन फील्ड होती है उसको वो इम्पैक्ट नहीं करती। तो टेस्ट पार्टिकल यू कैन अज्यूम दैट कि वो इतना छोटा होगा कि उसकी जो उसके मैस की वजह से जो ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रही होगी वो निग्लिजिबल होगी। और जो बैकग्राउंड पे जो एक्चुअल सही मैटर की वजह से जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशन, जो बैकग्राउंड के ऊपर जो ग्रेविटेशन फील्ड बन रही है, उसको वो इम्पैक्ट नहीं करती आपकी ग्रेविटी ऑफ अ टेस्ट पार्टिकल। यानी कि वेरी स्मॉल पार्टिकल जिसकी ग्रेविटी हमारे बैकग्राउंड की जो ग्रेविटी की फील्ड है उसको इम्पैक्ट ना करे, उसको आप क्या कहते हो, टेस्ट पार्टिकल कहते हो। ठीक है, टेस्ट और पार्टिकल। ठीक है, ये एक आइडियल केस है। जैसे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कोई ना कोई आइडियल सिनेरियो लेते हैं ना, तो टेस्ट पार्टिकल एक आइडियल पार्टिकल है कि जो बेसिकली इन अदर वर्ड्स की जो खुद से ग्रेविटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ऑल्दो उसका मैस होता है, लेकिन वो आपकी एक्चुअल जो बैकग्राउंड पे जो ग्रेविटी होती है उसको इम्पैक्ट नहीं कर रहा होता। बात समझ रहे? यस सर। क्योंकि मेन चीज क्या है कि हमारे पास स्पेस टाइम का फैब्रिक है, एक रबर शीट है। उसमें जितने ऑब्जेक्ट्स रखते जाओगे, जितने आप मैथ्स रखोगे, अगर लेट से पहले एक बॉल रखी है, फिर दो बॉल्स रख दी और एक और वेट रख दिया, तो हर वेट की वजह से हमारी जो रबर शीट है, जो हमारा स्पेस टाइम है फैब्रिक का, वो बेंड तो होगा ना कुछ तो वो बेंड होगा। और हर एक ऑब्जेक्ट की जो बेंडिंग है वो दूसरी बेंडिंग को इम्पैक्ट कर रही होती है। लेकिन जो टेस्ट पार्टिकल होता है वो बेसिकली जो ओरिजिनल ऑलरेडी ग्रेविटी प्रोड्यूस हुई होती है उसको वो इम्पैक्ट नहीं करती। दैट्स इट, ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है टेस्ट पार्टिकल्स की। ठीक है, अब इनके बेस पे आगे हम देखते हैं कि आइंस्टाइन का लाइफ एक्सपेरिमेंट था क्या। ठीक है, पहले रीड कर लेते हैं। द आइंस्टाइन लिफ्ट एक्सपेरिमेंट, यानी कि उसने बेसिकली आइंस्टाइन ने लिफ्ट की बेस पे किया था कि जो आपके अमूमन ऑफिस वगैरह में आपको लिफ्ट नजर आती है, तो उस लिफ्ट को उसने अपना एक्सपेरिमेंट बना के तो उसके ऊपर अपनी थ्योरी को उसने डिस्कस किया था, उसके थ्रू उसको डिस्कस किया था उसने। वो कैसे किया था मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि द आइंस्टाइन लाइफ एक्सपेरिमेंट आर अ सिंपल सेट ऑफ थॉट एक्सपेरिमेंट। थॉट एक्सपेरिमेंट मीन कि उसने यानी कि ये नहीं किया कि इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लेके तो उसने उस चीज को खुद प्रैक्टिकली किया, जस्ट उसकी थिंकिंग थी। और वैसे भी आइंस्टाइन जो जो फेमस है वो अपने थॉट एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ही था। उसने जितनी भी थ्योरीज दी थी वो सारी की सारी उसकी थॉट की बेस के ऊपर थी, यानी कि उसने खुद से थिंकिंग की थी कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो ये इसका जो लिफ्ट एक्सपेरिमेंट था, दैट वाज आल्सो अ थॉट एक्सपेरिमेंट। उसमें था क्या कि उसने लिफ्ट को यूज किया आइंस्टाइन ने अपना जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था उसको एक्सप्लेन करने के लिए। इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, आई एक्सप्लेन इट लेटर, मैं बाद में बताता हूँ कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। लेकिन उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, जो रिलेटिविटी का जो प्रिंसिपल था, उसको उसने एक्सप्लेन करने के लिए उसने लिफ्ट को उसने यूज किया था। ठीक है, लेकिन इस बुक के अंदर उसने लिफ्ट का वर्ड नहीं यूज किया, उसने ये यूज किया है कि अगर लिफ्ट की जगह पे अगर आप मॉडर्न सेंस ले लें, तो अगर हम ये कह दें कि वी हैव अ स्पेसशिप। ठीक है, और ये एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये ऑलमोस्ट उस तरह का क्वेश्चन है, उस तरह का एक्सपेरिमेंट है कि जब स्पेशल रिलेटिविटी का कोर्स पढ़ा तो स्टार्टिंग में आपको मैंने एक चीज बताई थी, अगर ट्रेन में कुछ आप मूव कर रहे हैं,
ट्रेन अगर एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो कोई जो पर्सन ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है उसको कैसे पता चलेगा कि ट्रेन मूव कर रही है या नहीं कर रही, अगर विंडोज नहीं है, वो बाहर नहीं देख सकता। तो इसमें उस तरह की चीजों को उसने यूज करना है कि पहली बात जो इसने लिफ्ट लेनी है, या हम यहाँ पे जो स्पेसशिप लेंगे उसके बारे में ये बात क्लियर कर लें कि जो स्पेसशिप होगी उस स्पेसशिप में कोई भी विंडो या समथिंग एल्स कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो स्पेसशिप के अंदर बैठा हुआ पर्सन है वो बाहर देख सके, ठीक है। स्पेसशिप जो होगी वो टोटली आइसोलेटेड है, जो हमने इसके एक्सपेरिमेंट में आइंस्टाइन ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज की थी, ठीक है। अब वो कह रहा है इन ऑल ऑफ दी एक्सपेरिमेंट वी कंसीडर सिनेरियो विद नो रोटेशन, ठीक है। अब ये भी देख लो क्या कि पहली बात जो मैंने आपको बताई कि स्पेसशिप जो होगी जिसको आप हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे ले रहे हैं, या जो भी हमारे पास लिफ्ट है जिसको आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसकी पहली कंडीशन ये है कि उसके अंदर कोई विंडोज वगैरह नहीं है, जो अंदर ऑब्जर्वर है वो बाहर नहीं देख सकता। दूसरे नंबर पे उसके अंदर हमारे स्पेसशिप के अंदर कोई भी रोटेशन नहीं है कि वो चीज रोटेट नहीं कर रही, ठीक है, रोटेशन नहीं है, एक सिंपल एक यूनिफॉर्म वे में वो मूव कर रही है। क्योंकि अगर रोटेशन हो तो रोटेशन की वजह से भी ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। अगर हमारी अर्थ है तो इसके बारे में भी है कि अर्थ जो है हमारी वो हर वक्त एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है। रोटेट से क्या मतलब, जैसे आपका गाड़ी का टायर जो होता है वो घूम रहा होता है अपने एक्सिस के अलॉन्ग, तो वो रोटेशन है बेसिकली। तो रोटेशन की वजह से भी आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और हमें एक फोर्स मिलती है, तो उसको भी हमने खत्म कर दिया, हमने ये कह के कि रोटेशन हम कंसीडर ही नहीं कर रहे, क्योंकि जब भी कोई चीज रोटेट करती है, कोई भी चीज जब रोटेट करेगी तो वो क्या होता है, अगर आप सिंपल एग्जांपल लें कि लाइक आपने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा 9th 10th में, कि अगर आप एक हाँ, जैसे घर में कपड़े धोने वाली मशीन होती है, उसको वो जब मूव कर रही होती है तो जो उसके अंदर कपड़े होते हैं वो बाहर वाली साइड पे पुश हो रहे होते हैं, यानी कि उसके सरफेस के साथ लगे होते हैं मशीन के। लेकिन जैसे ही वो रुकती है तो वो सारे के सारा जो उसके अंदर कपड़े वगैरह होंगे वो उसके सेंटर में आ जाते हैं। तो वो जो फोर्स लग रही थी उसके अंदर कपड़ों को, वो बेसिकली उसकी रोटेशन की वजह से लग रही थी मशीन की। तो जो रोटेशन है बेसिकली वो भी एक फोर्स प्रोड्यूस कर रही होती है, तो इसलिए हमने ये कंडीशन भी खत्म कर दी कि उसके अंदर रोटेशन भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद we begin by considering a spaceship that is deep in interstellar space far from any source of gravitational field। अब पहली बात, इंटरस्टेलर स्पेस क्या होती है कि बेसिकली जहाँ पे सारा मैटर पड़ा होता है, आपका जो स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, जो सारा मैटर है, चाहे वो रेडिएशन की फॉर्म में, वैक्यूम की फॉर्म में, जब डीप कहा गया तो वहां पे वो सारा का सारा मैटर है। लेकिन वो कह रहा है कि हमने जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना है वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड का कोई भी सोर्स नहीं है, ठीक है। फार फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, कि जिस जगह पे आपकी स्पेसशिप है वहां पे उसके इर्द गिर्द वो डीप इंटरस्टेलर स्पेस है और वहां पे कोई भी ग्रेविटेशन फील्ड जो है वो हम कंसीडर नहीं कर रहे, आल्दो वहां पे कुछ ना कुछ होगी, बट वी आर निग्लेक्टिंग ओवर हियर, ठीक है। तो पहली बात, हमने रोटेशन को भी निग्लेक्ट कर दिया ताकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यानी कि वो कोई भी फोर्स एग्जर्ट ना हो, और हमने अपने स्पेसशिप को इस जगह पे एज्यूम किया है कि जो डीप इंडस्ट्रियल स्पेस है और वहां पे ग्रेविटेशन फील्ड का कोई भी सोर्स नहीं है, ठीक है। और आगे ये देखें, फर्दर मोर द स्पेसशिप इज डिजाइंड सच दैट द एस्ट्रोनॉट या ऑब्जर्वर जो भी है इनसाइड हैज नो वे ऑफ कम्युनिकेशन विद द आउटसाइड यूनिवर्स। तो ये तीन कंडीशन हमने इम्पोज कर दी, पहली कि रोटेशन नहीं है, दूसरी वो डीप इंटरस्टेलर स्पेस में है जहाँ जहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशन फील्ड का कोई सोर्स नहीं है, और थर्ड कंडीशन क्या इम्पोज कर दी कि जो भी ऑब्जर्वर या एस्ट्रोनॉट है स्पेसशिप के अंदर वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कोई भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता, यानी कि वो देख नहीं सकता, ना उसको पता है कि बाहर क्या हो रहा है, बिल्कुल वो आइसोलेशन के अंदर है। यहाँ तक बात समझ आ गई कि स्पेसशिप के ऊपर किन तीन चीजों की कंडीशन इम्पोज की गई है और वो क्यों की गई है।
कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो यहाँ तक। सर मोबाइल वगैरह के थ्रू भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती? कुछ भी नहीं बेटा, जीरो कम्युनिकेशन, जीरो ठीक कम्युनिकेशन। है सर। ना वो देख लिफ्ट में सकता तो हो है जाती है। हो। द थिंग इज दैट कि हमने सपोज किया कि वो नहीं कर सकता, चाहे वो लिफ्ट है चाहे वो स्पेसशिप है, व्हाटसोएवर, जो मर्जी चीज हो वो कम्युनिकेट ठीक है कर नहीं सर। सकता अंदर उधर जो है। ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आप चीजें खुद से अज्यूम करते हैं ना। जी ठीक है। ओके, तो जब ये चीज आ गई, ये तीन कंडीशन मैंने इम्पोज कर दी, तो उसके बाद एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि केस वन देखें। अब फर्स्ट केस क्या है इसके अंदर, कि केस वन में उन्होंने क्या किया, इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कंसीडर अ स्पेसशिप दैट इज नॉट एक्सेलरेटिंग but is instead moving uniformly through space with respect to an inertial observer। ठीक है, कि हमको इसमें सिर्फ 4 केसेस बनाएगा और 4 डिफरेंट तरह के थॉट एक्सपेरिमेंट देगा और फिर बताएगा कि हमें डिफरेंस क्या है। कि पहला केस वन क्या है केस वन में ये कह रहा है कि स्पेसशिप जो है वो एक्सेलरेट नहीं कर रही। स्टार्ट में क्या कह रहा है कि स्पेसशिप एक्सेलरेट नहीं कर रही। ठीक है, जब वो एक्सेलरेट नहीं कर रही, इट मीन्स है कि आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। स्पेशल रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट कि जब एक्सेलरेशन नहीं है तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, बट इंस्टेड मूविंग यूनिफॉर्मली। इससे वो बात क्लियर होगी कि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है और वो यूनिफॉर्मली एक ही डायरेक्शन में हमारे पास वो मूव कर रही है। ठीक है, थ्रू स्पेस विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल ऑब्जर्वर। अब कह रहा है कि आगे क्या जूम करो कि द एस्ट्रोनॉट इज होल्डिंग अ स्मॉल बॉल, जो कि कुछ देर बाद वो रिलीज कर देता है, वो बॉल को छोड़ देता है। तो कहता है कि वो क्या ऑब्जर्व करेगा, व्हाट विल इट फाइंड। In accordance with Newton's first law, the ball simply remains at rest with respect to astronaut where he released it। ठीक है, अब न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था, पहली बात कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ये था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगा अनटिल के कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके आप उसको रोक नहीं देते हैं। स्टॉप। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे उसने अब है क्या सिनेरियो, ये देखें, ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम को समझे कि थोड़ा सा मुझे तो जूम आउट कर लेने दें ताकि थोड़ा डायग्राम पूरी क्लियर हो सके। हाँ ये देखें, हाँ, ये देखें, अब ये हमारे पास डायग्राम है केस वन की। कि केस वन क्या है कि इसमें अगर आप देखो तो ऑब्जर्वर है, ये एक स्पेसशिप के अंदर है, कोई रोटेशन नहीं है, ऑब्जर्वर बाहर कम्युनिकेट नहीं कर सकता। इस बाउंड्री को समझने के लिए एक स्टील वॉल है, वो बाहर नहीं कम्युनिकेट कर सकता। तो ये स्पेसशिप है, स्पेसशिप को अगर आप देखें तो कोई एरो नहीं बना हुआ, इट मींस स्पेसशिप जो है वो एक्सेलरेटेड फॉर्म में नहीं है, आराम एक यूनिफॉर्मली आपके पास ट्रेवल कर रही है फार फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, और इसने एस्ट्रोनॉट ने पहले ये बॉल हाथ में पकड़ी हुई थी। अगर इस बॉल को वो रिलीज कर देता है तो क्वेश्चन ये है कि ये बॉल क्या नीचे गिरेगी या वहीं पे रहेगी। बताओ। आप इस चीज का आंसर दो पहले, तो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अगर इस स्पेसशिप में रोटेशन कोई नहीं है, फार फ्रॉम एनी ग्रेविटेशन फील्ड है जिस स्पेसशिप में, वहां पे ग्रेविटी भी नहीं है, और जो हमारा एस्ट्रोनॉट है वो बॉल को पहले उसने हाथ में पकड़ा हुआ था लेकिन बाद में बॉल को वो छोड़ देता है, रिलीज कर देता है। अगर वो रिलीज कर देगा तो क्या ये बॉल नीचे गिरेगी, स्पेसशिप के सरफेस पे आएगी या यहीं पे एज इट इज रहेगी। सर जब ग्रेविटी ही नहीं है तो वो फिर नीचे कैसे आएगी? हाँ गुड, कि इसमें क्योंकि उसने कंडीशन इम्पोज कर दी कि बाहर से भी कोई ग्रेविटी नहीं है, क्योंकि स्पेस के बारे में भी उसने बता दिया कि जो स्पेस की अपनी ग्रेविटी थी वो कह रहा है कि वहां पे हम है ही नहीं है, हम ग्रेविटी से बाहर है। और जब ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में नहीं है, तो जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो फिर इसके अंदर इसकी वजह से भी
आपके पास ग्रेविटी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो बॉल जहां पे वो ड्रॉप करेगा वो एज इट इज वहीं पे बॉल रहेगी, उस बॉल की पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसका पहला केस हो गया। उसने कहा था कि भाई आप डीप स्पेस में चले जाओ, तो अगर ग्रेविटी वहां पे नहीं है तो आपकी बॉल जो है वो जहाँ पे आप ड्रॉप करोगे वहां पे एज इट इज ही रहेगी, वो नीचे सरफेस पे फॉल नहीं करेगी। ठीक है, अब दूसरा केस देखो जरा। वो कह रहा है वी नाउ कंसीडर एन एक्सलरेटिंग शिप। अब इसको उसने एक्सलरेट करा दिया है। ठीक है, वो है स्पेस के अंदर ही है, स्पेस के अंदर ही है, लेकिन उसने उसको एक्सेलरेट करवा दिया है। जब एक्सेलरेट करवाया इट मींस है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो स्पेसशिप स्पेस जो है, लेकिन वो स्टिल लोकेटेड कहाँ पे है, डीप स्पेस के अंदर ही है, जहाँ पे ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती, फार फ्रॉम एनी प्लैनेट, स्टार एंड एनी अदर सोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड। है स्पेस के अंदर, लेकिन वो स्टिल डीप स्पेस में है, जहाँ पे ग्रेविटी इफेक्ट नहीं कर रही। लेकिन सिर्फ चेंज क्या किया उसने, बाकी सब कुछ एज इट इज है। बस चेंज क्या किया कि अगर पहले स्पेसशिप डीप स्पेस में एज इट इज ही थी, यूनिफॉर्मली मूव कर रही थी, तो उसको उसने इंजन को ऑन करके तो उसने उसको एक्सलरेट करवा दिया। अगर आप इसको एक्सलरेट करवा दें इसी अब ये सपोज कर लें कि अब ये यूनिफॉर्मली नहीं जा रहा है, वहीं पे डीप स्पेस में विद विद जीरो ग्रेविटी है, बट हमने इसका इंजन ऑन करके तो इस स्पेसशिप को हमने एक्सलरेट करवा दिया है। अगर आप इसको एक्सलरेट करवा दोगे तो उस सिनेरियो में अगर ये एस्ट्रोनॉट इस फुटबॉल को ड्रॉप करता है, छोड़ देता है, तो क्या ये बॉल नीचे गिरेगी? ये नहीं गिरेगी। बताओ। हाँ अफसा, आप बताओ। सर रिपीट कर दे, मेरा नेट चला गया था बीच में। मेरा क्या पूछा क्वेश्चन ये है, आपने? क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर ये हमारे पास स्पेसशिप स्पेस के अंदर ट्रेवल कर रही है विद सम एक्सेलरेशन ए, लेकिन वहां पे कोई भी ग्रेविटेशन फील्ड नहीं है, तो इस सिनेरियो में अगर हमारा एस्ट्रोनॉट फुटबॉल को अपने हाथ से छोड़ देता है, तो क्या वो फुटबॉल हमारे सरफेस पे आएगी या वहीं पे रहेगी, हवा में ही रहेगी? नहीं सर, वो एक्सेलरेट करती जाएगी लेकिन हमारी सरफेस पे नहीं आएगी क्योंकि ग्रेविटी नहीं होगी वहां पे। ओके, और ईमान आप बताओ। ईमान है क्लास में कि नहीं आज? जैनब है, जैनब। हफ्ता जैनब है क्लास में कि नहीं? सर है। पता ये भी नहीं सुन रही। ओके, मुझे इनके नाम लिख देने दो। ओके, जैनब भी गई, ईमान भी गई, उसके अलावा नेक्स्ट महानूर नवीद। महानूर, क्वेश्चन का आंसर करो आप। ओके जी, इसका भी नाम लिख देता हूँ। उमेर है क्लास में? महानूर, जैनब, उमैर। ओके, तो उसके अलावा अगर ये भी नहीं सुन रहे, मानूर भी नहीं है, जैनब भी नहीं है, उमैर भी नहीं है। ओके, एंड नेक्स्ट द वन इज, ओके, इसके अलावा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला है क्लास में? हफ्ता देखो, अब्दुल्ला ऑनलाइन है हमारी टीम से? सर देखती हूँ। शुएब आप बताओ।
सर जी ऑनलाइन है। ओके ओके बच्चे, शुएब आप बताओ। सर जैनब तो शुएब क्लास में ही नहीं है, उसका नेट नहीं है। ओके, शुएब ओके, शुएब के अलावा आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। ज़हीम, ज़हीम आप बताओ यार। सर जब हमारे पास एसोलेशन नहीं थी तो उस वक्त बॉल है जो एक जगह पे रुकी थी, तो अगर अब एसोलेशन है तो आई थिंक मेरे ख्याल में मूव करेगी बाहर, नीचे गिरेगी नहीं, फॉल डाउन, इट विल फॉल डाउन। ठीक हो गया, ओके ओके, ठीक हो गया, ओके। वकार हुसैन, वकार हुसनैन, वकार आप सुन रहे हो? वकार हुसनैन, ओके ओके। रिमशा, रिमशा आप सुन रहे हो? क्वेश्चन मेरा सेम ही है अगेन। ओके, इनका तो मैं क्लास पार्टिसिपेशन मैंने 0 लगाऊंगा, नॉट लिसनिंग। ओके जी, इनके नेम मैंने लिख ली। ओके जी, ओके। आमना है, आमना सर उसका नेट इशू है, उसका मुझे मैसेज आया था। हाँ अभी जो थी वैसे वो, चले कोई नहीं। जी वो डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, चलें इसको हफ्ता देख लें कि द थिंग इज दैट के इसमें इस केस 2 में डिफरेंस कहाँ पे आया था कि जैसे अभी उसने बताया ज़हीम ने कि इसमें फार फ्रॉम एनी ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, डीप स्पेस में स्पेसशिप, लेकिन उसके अंदर एक्सरेशन आ गई है। उसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया? एक्सरेशन, एक्सरेटिंग शिप है। जब शिप एक्सरेट कर रही होगी तो होता क्या है कि एक्सरेशन की वजह से, जैसे सिंपल आप अज्यूम करो कि जब आप ट्रेन होते हो, ट्रेन जितनी ज्यादा स्पीड से चल रही हो उतना ज्यादा आपको बैकवर्ड क्या मिल रहा होता है, पुश मिल रहा होता है ना। तो वो जो पुश होता है, जो बैकवर्ड पुश आपको फील होता है सीट पे बैठे हुए, वो ग्रेविटी की वजह से नहीं होता, वो आपके एक्सेलरेशन की वजह से होता है। तो वो जो एक्सेलरेशन है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है, वहां पे आपको ग्रेविटी वाला इफेक्ट फील करवा रहा होता है। ग्रेविटी भी क्या करती है कि आप अगर ग्रेविटी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अर्थ की ग्रेविटी है तो आपको अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। इस वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर पकड़ के ड्रॉप करते हैं तो वो जमीन पर गिर जाता है, क्यों? ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। सेम इज द केस विद द एक्सेलरेटेड स्पेसशिप। जब एक्सेलरेटेड स्पेसशिप होती है तो एक्सेलरेशन की वजह से हमें बैकवर्ड एक पुश मिल रहा होता है, और एंड दैट इज सिमिलर लाइक अ ग्रेविटी वाला पुश। जैसे ग्रेविटी पुश करती है आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, सिमिलरली वही सेम फील एस्ट्रोनॉट जो होता है एक्सेलरेटेड स्पेसशिप में फील करता है। और जब भी एक्सेलरेशन होगा तो डेफिनेटली आपकी जो बॉल है वो एक जगह पे स्टिल नहीं रहेगी, वो सरफेस पे फॉल कर जाती है, ठीक है, क्योंकि बाहर की ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। जी जी सर जैनब को इनवाइट कर दें, उसको ना क्लास नहीं शो हो रही। ओके बच्चे, ओके। तो ओके, अब ये जो होगा केस 2। केस 2 के बाद केस 3 क्या था कि केस 3 क्या है हमारे पास? जी बेटे, जी बेटे। सर वो एक क्वेश्चन पूछना था कि जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि एक्सेलरेशन और ग्रेविटी ये बराबर होती है। जब किसी बॉल को या किसी चीज को अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करें तो हम अक्सर कहते थे कि A इक्वल टू G। तो लेकिन इधर तो हम कह रहे हैं ग्रेविटी है नहीं लेकिन एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, ये जरा कंसेप्ट, और वो बॉल भी नीचे मूव कर रही है, तो ये मैं अभी कैसे बताता हुआ? हूँ आपको, ठहर दो, अभी बताता हूँ आपको। ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट उसी चीज को प्रूव कर रहा है कि A इक्वल टू G है।
लेकिन अभी मैं अभी अभी दूसरे 2 केसेस रहते हैं, जब वो देखोगे तो फिर आगे समझ में आएगा। ओके, अभी हमने फर्स्ट 2 केसेस पढ़े हैं। अभी देखें केस 3 देखें। टर्निंग टू अ थर्ड सिनेरियो, वी नाउ इमेजिन अ स्पेसशिप ऑन अर्थ। अब ये देखो डिफरेंस कहाँ पे आया है। पहले जो 2 केस हमने पढ़े हैं, इन दोनों केसेस के अंदर हमारी स्पेसशिप कहाँ पे है, डीप स्पेस के अंदर है। डीप स्पेस में है तो वहां पे कोई भी एक्सटर्नल ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर बॉल गिरी भी थी तो हमारे स्पेसशिप के अपने एक्सेलरेशन की वजह से बॉल स्पेस हमारे सरफेस पे गिर रही थी। थर्ड केस में वो क्या करता है, वो कहता है कि टर्निंग टू अ थर्ड सिनेरियो, वी नाउ इमेजिन स्पेसशिप ऑन अर्थ। अब वो अर्थ पे ले आया है। जब उसने ये कह दिया कि वो अर्थ पे आ गया, इट मीन टू से देयर इज अ ग्रेविटी ओवर हियर। जब अर्थ पे आ जाएगा तो ग्रेविटी तो वहां पे होगी फॉर श्योर, क्योंकि अर्थ की अपनी एक ग्रेविटी है। ठीक है, तो जब हमने उसको अर्थ पे कंसीडर कर लिया तो वहां पे ग्रेविटी लाजमी उसके अंदर इंक्लूड होगी। जब उसमें ग्रेविटी इंक्लूड होगी तो क्या फर्क क्या होगा, द डायमेंशंस ऑफ द स्पेसक्राफ्ट आर सच that the tidal effect of gravity cannot be observed and a rotational motion of the earth has no effect। यानी कि वो कह रहा है कि जो दूसरी एक्स्ट्रा फोर्सेस हैं उनको हमें अभी यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे। लेकिन अभी सिर्फ ये सपोज करो कि हमारी जो स्पेसशिप है वो डीप स्पेस की बजाय कहाँ पे आ गई है, अर्थ की सरफेस पे आ गई है। ठीक है, अब जब वो अर्थ की सरफेस पे है, यार वी ऑल नो व्हाट हैपेंस व्हेन द एस्ट्रोनॉट रिलीज द बॉल इन दिस सिचुएशन, इट फॉल्स स्ट्रेट टू द फ्लोर जस्ट लाइक इट डिड इन द प्रीवियस सिचुएशन। मतलब अगर आप डीप स्पेस में और किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं तो तब भी बॉल नीचे गिरेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप अर्थ की सरफेस पे हैं और तब अगर आप जस्ट रेस्ट स्टेट में हैं तो तब अगर बॉल को आप ड्रॉप करेंगे तो बॉल तब भी क्या गिरेगी, हमारे स्पेसशिप के सरफेस पे गिर जाएगी। क्योंकि इसमें थर्ड केस में क्या है कि जब आप अर्थ के ऊपर बैठे हुए हैं तो अर्थ की अपनी ग्रेविटी है, तो वो ग्रेविटी उसको बॉल को नीचे अट्रैक्ट कर देगी और वो बॉल नीचे गिर जाएगी। और लेकिन जब आप स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, डीप स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे वही सेम इफेक्ट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, एक्सेलरेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा था। तो ये अली है उस बात का आंसर आ गया आपका कि A इज इक्वल टू जी। तो यस, A इक्वल टू जी होता है। एक्सेलरेशन जो होता है वही ग्रेविटी के इक्वल होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और जी दोनों क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। लेकिन इसने 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 प्रूव करने की क्या कोशिश की है कि आप चाहे वो अर्थ पे वो सिनेरियो ले लो या डीप स्पेस पे वो सिनेरियो ले लो, आप वो सेम ग्रेविटी वाला इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो ऑब्जर्वर जो स्पेसशिप के अंदर है, जो बाहर नहीं देख रहा, तो वो चाहे सेम एक्सपेरिमेंट अर्थ की सरफेस पे करे या वही सेम एक्सपेरिमेंट डीप स्पेस में जाके करे, जब उसकी स्पेसशिप विद ग्रेविटेशनल यानी कि विद सम एक्सेलरेशन मूव कर रही हो और एक्सेलरेशन इक्वल हो, जी इज इक्वल टू यानी कि 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ वो डीप स्पेस में अगर वो हमारी स्पेसशिप मूव कर रही है, तो उन दोनों केसेस में एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स क्या आएंगे आपके पास, सेम आएंगे। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि डीप स्पेस में और अर्थ की सरफेस में जो डिफरेंस है वो ऑब्जर्वर नहीं बता पाएगा अगर डीप स्पेस के अंदर आपका जो स्पेसशिप है वो किसी जी ग्रेविटी के साथ 9.81 मीटर पर सेकंड के साथ एक्सलरेट कर रही हो। उस एक्सलेशन की वजह से सेम इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होगा जो कि ग्रेविटी प्रोड्यूस करती है। आपको समझ में आई है यहाँ तक? जी सर। ओके, लास्ट सिनेरियो क्या है? अभी हमने 2 केस के बारे में डिस्कस कर लिया। अगर डीप स्पेस में एक्सेलरेशन के साथ बात हमारी मूव कर रही है या हमारे अर्थ पे अगर आप हैं, तो दोनों में सेम सिनेरियो होता है, सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन जो पहला केस हमने पढ़ा था, वेरी फर्स्ट केस, जिसमें डीप स्पेस में आप हैं लेकिन कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है, तब बॉल गिरती ही नहीं है नीचे, एज इट इज रहती है। तो उसको उसने कंपेयर किया अर्थ के साथ कि अर्थ में ऐसा कब होगा कि अगर ये देखें फाइनली, ये देखें केस 4 में
केस 4 शो हो रहा है आपको? जी सर हो रहा है। ओके, अब इसमें वो कह रहा है कि फाइनली वी कंसीडर वन मोर सिचुएशन, अ स्पेसक्राफ्ट इन फ्री फॉल ऑन अर्थ। यानी कि केस 3 और केस 4 जो है ये अर्थ के ऊपर डिस्कस किए गए हैं, केस 1 और केस 2 डीप स्पेस में डिस्कस किए गए हैं, लेकिन इनमें से दो दो को उसने इक्वल किया हुआ है। अब इसमें जिसमें हमारे डीप स्पेस में ग्रेविटी नहीं थी और बॉल जो थी वो एज इट इज अपनी जगह पे रहती है, वो हमारे स्पेस शिप के सरफेस पे नहीं आती। तो उसने कहा कि अर्थ में ऐसा कब हो सकता है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को उसी स्पेसशिप को फ्री फॉल ड्रॉप कर दें। अगर आप अर्थ की ग्रेविटी के अंदर ही हैं लेकिन आप जरा आसमान में चले जाते हैं, थोड़ा हाइट पे जाते हैं और हाइट पे जाके लाइक जैसे जितनी हाइट पे हमारे प्लेन्स जाते हैं, ठीक है, उस प्लेन्स को आप मैक्सिमम प्लेन की हाइट को ले गए और वहां जाके अगर आप इंजन को बंद कर दें तो वहां से आपका जो प्लेन है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। या अगर स्पेसशिप है तो वहां से नीचे गिरना शुरू हो जाएगी ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ योर अर्थ। लेकिन जब वो नीचे गिरेगी तो उसको ग्रेविटी की फोर्स के अलावा और कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही। जो अगर ग्रेविटी हमारी ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो उसी स्पीड से वो हमारी जो स्पेसशिप है वो जमीन की तरफ आ रही है, क्योंकि उसके ऊपर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं ना लगाई। आपने फ्री फॉल जैसा आप हाइट पे गए, वहां जाके आपने इंजन बंद कर दिया और वो आपका स्पेसशिप नीचे गिरना शुरू होगी अर्थ की तरफ। तो डेट इज अ फ्री फॉल मोशन, वो फ्री फॉल आ रही है। और फ्री फॉल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब फ्री फॉल आ रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो आपका अर्थ की ग्रेविटी की जो फोर्स है, जो अर्थ की ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है, वो मैक्सिमम उसी एक्सेलरेशन से वो नीचे गिर रही होगी। यानी कि वो 9.8 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन से नीचे गिर रही होगी। तो सर जिस स्पीड से वो नीचे आ रही है वही। जी जी सर ये जो हम लोग अब मतलब ये पढ़े हैं, आपने हमें सेकंड लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था इक्विवेलेंस प्रिंसिपल जो पढ़ाया था। तो सर अभी जैसे हम लोगों ने केस 2 में डिस्कस किया कि वो आपने वहां पर एक्सेलरेशन को जी के इक्वल रखा था। तो सर ये उसी प्रिंसिपल के जी अकॉर्डिंग है ना जी कि वो एक्सेलरेशन और वो। हाँ ओके हाँ, सर। ये उसके बेसिकली उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ये उसी की ही थ्योरी है। उस प्रिंसिपल को उन दोनों वीक प्रिंसिपल और स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल और कोवेरियंस प्रिंसिपल्स, उन प्रिंसिपल्स को बेसिकली इसी थॉट एक्सपेरिमेंट की बेस पे डेवलप किया गया था। ये उसकी बेस है। ये मुझे टेक्निकली ओके पहले पढ़ाना चाहिए था। ये पढ़ा के तो आपको फिर मैं वीक और स्ट्रॉन्ग पढ़ाता दैट वुड बी बेटर, लेकिन वो स्किप हो गया मेरे से। तो ये बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट की बेस पे वो दो हमारे जो लॉज है ना वो डेवलप हुए थे, वीक और स्ट्रॉन्ग। ठीक है। सर क्विज नहीं लेना?
स्क्रीन शो हो रही है स्टूडेंट्स? यस सर। ओके यस सर। ओके ओके, मेरा आई थिंक नेट वाईफाई ऑफ हो गया तो मैंने हॉटस्पॉट ऑन किया। ओके, सो मेन जो चीज है मैं डिस्कस की कर रहा था केस 4 में कि केस 4 क्या बता रहा है आपको, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल आपके पास अर्थ की ग्रेविटी के अंदर फ्री फॉल कर रहा हो अर्थ पे, तो उस केस सिनेरियो में भी आपके पास जो बॉल है वो हमारे पास उसके सरफेस पे नहीं आएगी। यानी कि इसका मकसद क्या है, केस 4 और केस नंबर 1। यानी केस 4 क्या था कि अगर आप अर्थ में है और अर्थ के ऊपर आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवाएं, तो स्पेसशिप अगर फ्री फॉल कर रही है अर्थ के ऊपर, तो हमारा ऑब्जर्वर जो है उसको डिफरेंस नहीं पता चलेगा कि वो केस 4 में है या केस 1 में है। यानी कि वो डीप स्पेस में है विद जीरो एक्सेलरेशन या वो फ्री फॉल मोशन के अंदर है। इन दोनों केसेस में जो ऑब्जर्वर होता है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता जो स्पेसशिप के अंदर होता है। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई ऑब्जर्वर हमारे स्पेस डीप स्पेस में हो विद सम एक्सेलरेशन या अर्थ की सरफेस के ऊपर हो, तो देन भी वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली इसमें थॉट एक्सपेरिमेंट में उसने अर्थ के ऊपर आइंस्टाइन ने और डीप स्पेस के ऊपर इन दोनों सिनेरियोज को आपस में उसने कंपेयर किया था, कौन कौन से दो सिनेरियो सेम है। तो पहला सिनेरियो, बॉल रुकेगी कब, बॉल जहां पे है एज इट इज वहां पे कब रहती है, अगर डीप स्पेस में आप हो, ठीक है, और वहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, या अर्थ पे हो और फ्री फॉल अगर आप फ्री फॉल पोजीशन में हो, तो देन भी आपको सेम रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, फ्री फॉल और डीप स्पेस, फ्री फॉल ऑन अर्थ एंड डीप स्पेस विद जीरो एक्सेलरेशन, ये बेसिकली सेम सिनेरियो देते हैं। और दूसरा क्या है हमारे पास कि आपके पास डीप स्पेस में विद एक्सेलरेशन या वी आर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये दोनों भी आपको क्या देंगे, सेम रिजल्ट देंगे। और आपका जो एस्ट्रोनॉट है, जो ऑब्जर्वर है, वो इन दो में डिफरेंस नहीं बता पाएगा अनटिल के वो बाहर ना देख ले, और वो बाहर देख नहीं सकता, तो इट मीन टू से कि आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई यहां तक? और ये थोड़ी सी उसमें जो मैंने आपको समरी बताई है, उसने इसको वहीं पे डिस्कस किया हुआ है, एक्सेलरेशन को जी से उसने कंपेयर किया हुआ है कि क्या कैसे हो कैसे नहीं, ये सर सारे आपकी उसने। आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। अच्छा, ओके, हम ना फिर इनके यहीं तक एंड करते हैं। ठीक है, आपका जो है वीक इक्विवेलेंस प्रिंसिपल और ये आइंस्टाइन के जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उसके बाद ये देखें वीक आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, तो ये आपने कवर अप कर लेना। मैं पेज नंबर बता देता हूँ आप लोगों को कि हमने कहां से लेके कहां तक किया है। पेज नंबर 126, हमला आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। बात ओके, तो ये नोट करके ना ग्रुप में भेज दो, पेज नंबर 126 से लेके तो पेज नंबर 132, पेज नंबर 132 तक जितनी भी थ्योरी है ना, वो हम लोगों ने कवर अप कर ली हुई है। ठीक है, ओके सर। ये बुक है रिलेटिविटी डिमिस्टिफाइड की। ठीक है, ओके सर। इसमें इसको लाजमी रीड कर लीजिएगा एंड पे, जुडासिक डेविएशंस को। जुडासिक डेविएशन में सिर्फ उसने दो चीजें बताई हुई हैं कि अगर हमारे पास यूक्लिडियन स्पेस टाइम है, यूक्लिडियन मीन के फ्लैट हमारे पास सरफेस अगर फ्लैट स्पेस है, तो जो अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो वो हमेशा पैरेलल ही रहती हैं। लेकिन नॉन फ्लैट स्पेस टाइम में ऐसा नहीं होता। ठीक है, पैरेलल लाइन एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर जाते हैं, यानी कन्वर्ज मीन के इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, इसने जस्ट इन दोनों में कर्व स्पेस टाइम और फ्लैट स्पेस टाइम को इसने आपस में कंपेयर किया हुआ है। हाँ, पेज नंबर
कौन लेट आया? 7015 सर लेट नहीं आया, बस शुरू में 1-2 मिनट हुआ था आपका। 1-2 मिनट नहीं, 10 मिनट बाद आए हो कम से कम। मैंने 10 मिनट तक तो मैंने अटेंडेंस का वेट किया था, कम से कम 10 मिनट आप लेट आए होगे। ओके जी, मेरी भी अटेंडेंस लगा दी, मेरा नेट का इशू था। मुजम्मिल खान है क्लास में? ओके, ईमान मकसूद, एहसन अली, यस सर। एहसन अली है? ओके यस सर। उसके बाद है जी नेक्स्ट एहसन अली के बाद हाफिजा इकरा नदीम। इकरा नदीम है? इकरा नहीं है क्लास में। ओके, इकरा के बाद है जी हमारे पास यहाँ पे माहम सलीम। माहम सलीम है? नो। फरहान आसिफ, फरहान आसिफ ये भी नहीं है। मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद फहीम, एमन मसूद। जी सर। एमन है? जी सर, जी सर एमन। ओके बच्चे, ओके। मोहम्मद फहीम, मोहम्मद आसिफ, ये एब्सेंट है मेरे पास। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आपको असाइनमेंट मैंने दी है। सर मियां फरहान प्रेजेंट है। तुम अब आ रहे हो फरहान, पूरी क्लास में तुम थे नहीं। सर था, आप चेक कर। अच्छा, पहले जब मैं अटेंडेंस ली तब तो अभी नजर आए मुझे। 7030 प्रेजेंट। किस टाइम आपने टीम ज्वाइन की है? सर 45 मिनट्स हो गए सर। इनके 20-25 मिनट बाद आए हो। सर मोहम्मद सलीम भी प्रेजेंट है। तमिल भी प्रेजेंट है। अब लेट आके आप कह रहे हो अटेंडेंस लगा दूं मैं? सर हमारे पास जो डेसिक की इक्वेशंस बनती हैं। क्या कह रहे हो नंबर? सर मुजम्मिल था शुरू से। ओके सर 7014 प्रेजेंट। तुम ईमान कहाँ पे थी? सर मैंने ज्वाइन कर ली थी, आप पढ़ा रहे थे, मेरा नेट इशू था तो फिर हॉटस्पॉट लेके ज्वाइन किया था। मैंने पहले क्वेश्चन भी पूछा, बुलाया भी आपको, तब भी आप कोई नहीं थी। अटेंडेंस के टाइम भी कोई नहीं थी। दोनों सर टाइम पे आपने नेटवर्क इशू 2-3 है। दफा मैंने बोला। जी सर नेट इशू है मुझे, अब मैंने हॉटस्पॉट लिया है, यहाँ पे नेट इशू बहुत है। ओके बच्चे, सर 7019 प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्लास में मैंने बाद में अटेंडेंस नहीं लगानी, जो लगी होगी बस वही लगी होगी। ओके अच्छा डी, कोई कुछ पूछ रहा था, कुछ डेसी के बारे में किसी ने कुछ पूछा है? सर मैं पूछ रही थी कि जो डेसिक हम लोग फाइंड करते हैं तो सर ये डायमेंशंस के अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशंस बनती हैं। हाँ, इट डिपेंड ऑन जो लाइन एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही बनती है ना। जो लाइन एलिमेंट लेते हो उसके अकॉर्डिंग ही बनता है। ओके सर। हर एक की डिफरेंट होती हैं और यूनिक नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ यूक्लिडियन स्पेस टाइम जो होती है उसमें हमें ज्योडेसिक्स यूनिक मिलते हैं, बाकी किसी में यूनिक ज्योडेसिक नहीं मिलते हमें। कर्व स्पेस टाइम है तो उसमें एक जगह दूसरी जगह पहुंचने के लिए जरूरी नहीं है कि एक ही पाथ शॉर्टेस्ट हो, दो पाथ भी शॉर्टेस्ट हो सकते हैं, यानी कि दोनों का इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहे हो हमें भी। समझे? ओके सर आपने क्विज लेना था। टाइम खत्म हो गया, फिर किसी दिन अब आप टॉपिक्स बता दें। नहीं, मैंने जब भी लेना मैं सरप्राइज क्विज लूंगा। मेरा प्लान है, आज भी मैंने सरप्राइज ही लेना था लेकिन मैं
वो थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो गया। छोटा सा क्विज लूंगा लेकिन मैं सरप्राइज क्विज लूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके मतलब सर। प्रीवियस सारे लेक्चर्स इंक्लूड होंगे ना उसमें, जब हाँ जी, मतलब कभी भी आप। ओके सर। हाँ बिल्कुल। ओके बच्चे, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, थ्योरी को साथ साथ पढ़ते रहो। एक दो टॉपिक हैं, नेक्स्ट वीक में सिलेबस मैंने खत्म कर देना, बाद में फिर रिवीजन ही होगी। तो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन करनी है और थोड़ा सा मैं एक टॉपिक और मैं देखूंगा, उसको मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है? 2 टॉपिक हमने और करने हैं मिड से पहले पहले, उसके बाद मिड के बाद देखेंगे फिर हमें क्या करना है। ओके सर। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज सर।